बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है। ये वर्ड 2016 खोला हुआ है हमने। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 1981 में 2 पर्सन थे जिनका नाम था रिचर्ड ब्रूडी एंड चार्ल्स सिमोनी। 1981 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की टीम को ज्वाइन किया था और लगभग 1983 के अंदर 1981 के बाद 1983 में इन्होंने जो है MS वर्ड को यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया और जिसके बाद ये पूरी दुनिया में इतना फेमस हुआ कि आज सभी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर बनाए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करना हो, कोई भी रिज्यूम टाइप करना हो, कोई भी मेलिंग का काम करना हो, या कोई फ्लायर्स बनाने हो आपने, या कोई रिपोर्ट टाइप करनी हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट टाइप करनी हो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करनी हो, टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना हो तो हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले होम टैब के अंदर, वैसे तो सबसे पहले फाइल कराना चाहिए मुझे आपको, लेकिन फाइल के लिए फाइल तो सबको मोस्टली आता ही है। फाइल के अंदर कुछ खास को ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और क्लोज वगैरह ये सब तो आपको मोस्ट कॉमन है, आप सबको आता ही होगा। तो आप सबसे पहले आज हम जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, अपना होम टैब के अंदर। तो होम टैब के अंदर सबसे पहले हम आपको सिंपल पेस्ट करना सिखाते हैं कैसे होता है। पहले आपको इक्वल टू दबाना है और फिर RAND टाइप करना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास एक रेडीमेड टेक्स्ट आ जाएगा जिसको हम रैंडम टेक्स्ट भी कहते हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे, सपोज डेट आपने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि हमने कुछ कॉपी किया तो ये पेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो कॉपी किया वो कहाँ चला गया, हमारा क्लिपबोर्ड पे। देखिए हमने कॉपी किया तो ये यहाँ पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट पे क्लिक किया तो देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट पे क्लिक किया ना मैंने तो पेस्ट हो गया। Ctrl+V से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। जहां पे आपका कर्सर होता है ना, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, जहां पे आपका कर्सर होगा ये वहीं पे पेस्ट करता है। देखिए Ctrl+V दबाया मैंने तो जहां पे मैंने क्लिक किया था यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो यहीं से पेस्ट हुआ है वो। तो इंसर्शन पॉइंट जहां पे होगा, जहां पे आपका कर्सर होता है वो इंसर्शन पॉइंट कहलाता है, और जहां पे इंसर्शन पॉइंट होगा वहीं पर वो आपका पेस्ट करता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना कि जहां पे भी आपका कर्सर होगा पेस्ट वहीं पर होगा। तो कॉपी करने के बाद क्या हुआ, जो भी चीज को आप कॉपी करते हो या कट करते हो वो तुरंत कहाँ पे चली जाती है, क्लिपबोर्ड पे चली जाती है। उसके बाद आप उसको पेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे तो आप कुछ भी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी क्लिक कीजिए कोई पेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को कट करेंगे या कॉपी करेंगे, पिछली बार मैंने कॉपी किया था ना, इस बार मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो आपने कट किया या कॉपी किया वो तुरंत आपके क्लिपबोर्ड पे आएगा, और क्लिपबोर्ड के बाद आपका जहां पे आपका कर्सर होगा, देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे है तो मैं पेस्ट करूंगा तो मेरा यहीं पे पेस्ट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल की तरफ। तो हम इसे रिमूव करते हैं पहले, और उसके बाद फिर आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताते हैं। पहले इसको मिनिमाइज करेंगे हम। मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ से अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे। फाइल एक्सप्लोरर से हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रवेश करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक फाइल पड़ी है बुक 1 के नाम से। हम इसको ओपन करते हैं। बुक 1 की फाइल को, एक्सेल की फाइल है। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने इस जो मैटर लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद MS वर्ड में जो आपको नीचे टास्क बार में MS वर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए ये नीचे टास्क बार में, इसको ओपन करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद जो लिस्ट में सबसे ऊपर होगा आइटम, उस पर क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट लिंक करके आप इसको ओके करेंगे। तो हमने उस आइटम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और उसका एक लिंक यहाँ पे बन गया है साथ में। तो अगर आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको सोर्स फाइल में चेंज करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस फाइल को बंद कर दीजिए। बंद कर दी मैंने फाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये सोर्स फाइल ओपन करेगा, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके लिंक्ड वर्कशीट ऑब्जेक्ट में जाके एडिट लिंक करेंगे या ओपन लिंक करेंगे तो भी ये फाइल ओपन कर देगा, सोर्स फाइल को ओपन करेगा। ये देखिए सोर्स फाइल ओपन हो गई है।
इसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर दीजिए। अगर आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव करके और फाइल को क्लोज कर दीजिए। जो चेंज आप वहां पे करेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि हमने जो चेंजेस वहां पे किए वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होते हैं, तो आप राइट क्लिक करके अपडेट लिंक कर देना, तो चेंजेस जो आपने वहां पे करे होंगे वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। ओके, तो इसके बाद फिर पेज स्पेशल के बाद हमारे पास आता है कट कॉपी। तो आपको पता ही चल गया, ऑफिस क्लिपबोर्ड भी पता चल गया है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में शायद आपको पता होगा कि आपने कुछ भी सपोज दैट मैंने इक्वल टू RAND किया, थोड़ा फास्टली करा रहा हूं आपको, लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको समझ में भी आएगा। यहाँ शुरू में क्लिक किया और एंटर प्रेस किया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कोई हेडिंग डाल देंगे। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा टाइप करते ही यहाँ पे श्री कृष्णा, तो अब श्री कृष्णा को मैंने क्या करना है, सेंटर में लेना है। तो मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको राइट में करना चाहूँ तो यहाँ से मैं राइट में कर दूंगा, यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा, यहाँ से सेंटर कर दूंगा। और अगर मैं इन सबको जैसे यहाँ आपको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से तो आप देख रहे हो कि सारा का सारा एक सीध में आ रहा है मैटर, लेकिन यहाँ से थोड़ा गड़बड़ सा हो रखा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ कि आप यहाँ से कंट्रोल E दबा के कंट्रोल L से आप लेफ्ट करेंगे, कंट्रोल E से सेंटर होता है, कंट्रोल R से राइट होता है, कंट्रोल E से सेंटर होता है, और कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है। कंट्रोल J से क्या होता है, जस्टिफाई। इसके बाद अगर आप इनके बीच में गैप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 का भी गैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी आपके पास मैं बताता हूँ। कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आप एक लाइन का गैप दे सकेंगे, कंट्रोल 2 दबाएंगे तो आप 2 लाइन का गैप दे सकेंगे, कंट्रोल 5 दबाएंगे तो आप 1.5 लाइन का गैप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस जो आपने हेडिंग डाली थी इसको बोल्ड करना है तो आप बी से क्लिक करेंगे तो कंट्रोल B या B पे क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल I दबाएंगे या इस I पे क्लिक कर देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा यानी इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो या कंट्रोल U दबाएंगे तो भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, जितना आपको साइज बढ़ाना है उतना साइज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको साइज आपने शॉर्टकट की से बढ़ाना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे, साथ में ग्रेटर देन का साइन दबाएंगे तो आप देखेंगे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। अगर आप लेस देन साइन दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन दबाएंगे तो साइज छोटा होगा। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जी। इसके अलावा आप इनका साइज छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से साइज बढ़ता है, यहाँ से घटता है। इसके अलावा अगर आपने इसको जो है इसका जो आपने जो टाइपिंग किया है इसका केस आपने चेंज करना हो तो आप ये केस भी चेंज कर सकते हैं। केस चेंज करने के लिए आप यहाँ जाएंगे। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे। लोअर केस का मतलब होता है सारे छोटे। अपर केस का मतलब होता है सारे लेटर बड़े। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी छोटे होंगे। टॉगल केस में पहला छोटा बाकी बड़े होंगे। तो आप इसको जोन सा भी आप चूज करेंगे वैसा ही आपका इसके अंदर चेंजेस कर देगा। इसके लिए आप शिफ्ट के साथ F3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट F3 दबाने से भी आपका देखिए चेंजेस हो रहा है, शिफ्ट F3 दबाने से चेंजेस होगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे H2O लिखेंगे। H2O लिखने के बाद अगर आप 2 को सिलेक्ट करते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने से आपका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा और ये केमिकल वाटर फॉर्मूला हो जाएगा वाटर का। इसके अलावा अगर आप इसको करना चाहते थे तो आप इसको 2 को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इज इक्वल टू दबा सकते थे, कंट्रोल इज इक्वल टू। इसके बाद फिर अगर आपने 55 की पावर 6 लगानी है या 3 लगानी है तो आप 3 को सिलेक्ट करेंगे और 3 को सिलेक्ट करने के बाद आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के प्लस दबाएंगे तो आपका जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। और इनको नॉर्मल करना हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी चीज को बोल्ड वगैरह किया हुआ है, इटैलिक वगैरह कुछ भी किया हुआ है, देखिए जैसे मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ तो इसके लिए नॉर्मल करने के लिए मैं या तो इस पे क्लिक कर दूंगा क्लियर फॉर्मेटिंग पे या फिर मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दूंगा तो भी ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है हाईलाइट करने का। अगर हमारा कोई मैटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हम उसको हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके कोई भी हाईलाइट कलर से आप उसको
हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने और कोई स्टाइल देना हो तो आप यहाँ से इसको स्टाइल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है, कोई सा भी स्टाइल आप इसको दे सकते हैं जो भी आपको देना है। आउटलाइन देना हो, शेडो देना हो, रिफ्लेक्शन देना हो, ग्लो देना हो, नंबर स्टाइल देना हो, तो आप कैसा भी स्टाइल आप जो भी देना चाहेंगे वो आप इसको स्टाइल आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि लिस्ट बनानी होती है हमने, तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एंटर मारते हैं थोड़ा सा और एक लिस्ट बनाता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फैसिलिटीज एट मुकुंद कंप्यूटर्स। ओके, इसकी मुझे फैसिलिटीज लिखनी है तो मैं यहाँ पे आप क्या करूंगा, बुलेट्स का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे इनमें से कोई भी एक बुलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं कोई एक बुलेट ले ली मैंने और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी टाइप करेंगे फैसिलिटी, जैसे कि मैंने लिख दिया इन्वर्टर एंड जनरेटर। इसके बाद लिख दिया वाईफाई। जैसे ही मैं एंटर मार रहा हूँ मेरे पास एक नई बुलेट अपने पास आ रही, अपने आप आ रही है, फुल्ली एसी लैब। इसके बाद फिर मैंने और लिखना है तो एंटर प्रेस करूंगा, ये और आ जाएगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बैक लगा दीजिए, ये आपकी उसको काट देगा बुलेट को। इसके अलावा अगर मैं नंबर फॉर्मेटिंग में चाहता हूं तो मैं इसको नंबर फॉर्मेटिंग में भी चेंज कर सकता हूं। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से नंबरिंग ले सकता हूं, तो आप जैसी नंबरिंग लेना चाहेंगे आप वैसी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप बीच बीच में अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। अलग अलग फॉर्मेट लिस्ट आप कर सकते हो। जैसे कि सपोज डेट मैं आपको यहाँ पे लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स लिखा मैंने, कंप्यूटर बेसिक्स। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसका एक पॉइंट बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद मैं यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसके पॉइंट्स बनाऊंगा। ये कंप्यूटर बेसिक के अंदर हमारे पास विंडो आएगा और ऑफिस आएगा और इंटरनेट आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर मैंने क्या बनाया, एक यहाँ से मैंने एक बुलेट दे दी। तो अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पार्ट्स लिखने हैं कि इसमें क्या क्या कराएंगे हम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। इसके लिए आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डॉट आ गया, एक नया तरह का बुलेट आ गया। लेकिन मुझे ये बुलेट नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 2 3 ले लूंगा। और अगर मुझे ABCD चाहिए तो मैं ABCD ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे जो है इसके पार्ट्स लिख दूंगा, जैसे कि पेंट, एंटर मारा, फिर नोटपैड, फिर वर्ड पैड। उसके बाद बस मैं इतना ही डाल देता हूँ फिलहाल। इसके बाद फिर हम अपना अलग से एक और बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको भी मैं सिलेक्ट करके, अब चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग सेम मिले तो आपको मैंने कमांड बताई थी, Ctrl+Shift+C से इसका स्टाइल कॉपी हो जाएगा और सेम फॉर्मेटिंग इसको देने के लिए Ctrl+Shift+V दबा देंगे तो सेम स्टाइल इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपने इसकी पॉइंट्स डालने हैं ना, तो इसके पॉइंट्स डालने के लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप इसके पॉइंट्स डाल दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक मिनट, इसको मैंने करना नहीं था, इसको सिंपल फॉर्मेट देना था ना। Ctrl+Shift+C दोबारा करते हैं और इसको वापस जो है यही वाला फॉर्मेट दे देता हूँ, सेम हो गया। इसके बाद फिर इसके पॉइंट्स लिखने हैं हमें, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए आप 1 2 3 दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट और फिर एक्सेस। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप
अपनी बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हेडिंग्स के बारे में। इन हेडिंग्स का इस्तेमाल क्या होता है? ये जो हेडिंग्स आती हैं आपके पास, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इनका यूज क्या होता है? वो यूज क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर मारेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे एक हेडिंग देंगे। इसको हेडिंग को मैंने नाम दे दिया राधे राधे। और इसके बाद फिर मैं इस पैराग्राफ को कंट्रोल एंटर मार के नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं और इस हेडिंग, इधर मैं एक हेडिंग डालता हूं और इसको मैंने नाम दे दिया गोविंद राधे। और इसको भी मैं जो है अब कंट्रोल एंटर मार के दोबारा से फिर एक नेक्स्ट पेज पे गया हूं और फिर एंटर मार के मैं यहाँ पे कुछ नाम देते हैं हम यहाँ पे, फिर से नाम देते हैं हम यहाँ पे गोपाल राधे। अब हम तीनों अलग अलग, देखिए आप, फर्स्ट पेज अलग है, सेकंड पेज अलग है, थर्ड पेज अलग है, हमारे पास अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका यूज करना, एक आपको छोटा सा एक यूज बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना। कंट्रोल एंटर मारेंगे दोबारा से। चलिए अब नहीं लगाते कंट्रोल एंटर। अब एक काम करते हैं, अलग अलग पेजों पे जाके मुझे फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी हेडिंग्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा इस काम को आसान करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आप ड्राफ्ट मोड में आएंगे। ड्राफ्ट मोड में देखिए आपको सारी हेड, जितने भी आपके पेजेस थे वो सारे एक ही पेज पे दिखा देगा और यहाँ पे आप इसकी आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकेंगे। जैसे मैंने इसको हेडिंग 1 दे दिया, इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया और इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर हेडिंग 1 के बजाय हेडिंग 2 देना चाहूँ, हेडिंग 1 होती है मेन, हेडिंग 2 होती है सब हेडिंग, इसी तरह से अलग अलग है, टाइटल है, सब टाइटल है, जो भी आप देना चाहें। फिलहाल मैंने हेडिंग 1 का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको व्यू में जाके दोबारा से प्रिंट लेआउट में आऊंगा और अब मैं व्यू में जाके क्या करता हूँ, नेविगेशन पेन पे क्लिक करता हूँ। आपके अगर आप 2016 यूज कर रहे हैं तो आपको नेविगेशन पेन मिलेगा, अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट मैप मिलेगा, और अगर 2010 में यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नेविगेशन पेन का ही ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने हेडिंग्स दी है ना, उन तीनों हेडिंग्स को यहाँ पे दिखा रहा है वो। आप जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे आपको कंप्यूटर उसी पे जंप करा देगा, ऑटोमेटिकली आपको उसी पे जंप करा देगा। ओके, तो ये आपको मैंने आज होम कराया है। होम के अंदर अब हमारा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट रह गया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। आपका फिर ये होम टैब खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट का ऑप्शन करेंगे। तो दोबारा से मैं इनको वापस ठीक करने के लिए कंट्रोल Z दबाता हूँ, सारी सेटिंग वापस सेम टू सेम आ जाएगी। कंट्रोल Z दबाते ही अंडू हो जाएगा हमारा, सब कुछ एज इट इज आ गया, सब कुछ अंडू कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ये था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा इसको ना मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से। ओके, थोड़ा गैप दे देता हूँ इनके बीच में, तो ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो इस जैसी जो सेम फॉर्मेटिंग है वो उसको सिलेक्ट करना है मुझे, कि ऐसी जो सेम फॉर्मेटिंग है वो कहाँ कहाँ पे दे रखी है मैंने। तो सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और बोलूंगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये जो सेम फॉर्मेटिंग थी, देखो आप देख रहे हो कि इसको भी इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा देखने चाहते हो, देखो मैंने अनसिलेक्ट कर दिया सारा दोबारा अनसिलेक्ट किया मैंने। तो आप देखेंगे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये आपकी सभी सिमिलर फॉर्मेटिंग जितनी होगी इस पूरे डॉक्यूमेंट में उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी अनफॉर्मेट करना है तो अनफॉर्मेट कर दीजिए, या आपने जो भी सेटिंग देनी है वो दे सकते हैं आप। इसके बाद हम चलते हैं सिलेक्ट के अंदर ही चलते हैं वापस। सिलेक्ट ऑल, तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आया हमारे पास। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कोई आज आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जैसे कि आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, आप इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये खाली ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। अगर आप सिलेक्ट में जा करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आप देखिए आप इससे इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसको नहीं सिलेक्ट कर पा रहे लेकिन इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने क्या लिया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दीजिए तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट के अंदर जाके सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो आपने देखेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूं मैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूं मैं, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल बना दिया। तो देखो आपके एक यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, रेक्टेंगल एंड ओवल। अगर मैं रेक्टेंगल की ये आई दिख रही है, आप इस पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखिए रेक्टेंगल छुप गया। इस पे क्लिक करेंगे वापस आ गया। आंख बंद हो गई ना, देखो आंख बंद हो गई है तो आप छुप गया, आंख खुल गई है तो वापस आ गया है। इसी तरह से आप हाइड ऑल कर सकते हैं। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आपके, सॉरी वो ऑब्जेक्ट थे, वो सारे हाइड हो गए, और शो ऑल कर देंगे तो सारे वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है कोई हमने सपोज दैट हेल्प ढूंढना है, कहाँ पे लिखा है, तो आप कंट्रोल F दबा देंगे या फिर फाइंड कर देंगे। फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। तो जहां जहां पे हेल्प लिखा होगा वो सब जगह देखो सिलेक्ट कर दिया उसने, हाईलाइट कर दिया उनको, हेल्प को जहां जहां पे भी होगा सारे हेल्प हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल F दबाएंगे तो भी आपका यही आएगा, और वहां पे भी आप इसको टाइप कर सकते हैं और टोटल बताएगा कि हमें 5 रिजल्ट मिले हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इसके बाद फिर रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड के बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल F से फाइंड होता है, और रिप्लेस का होता है कंट्रोल H, या फिर आप रिप्लेस दबा सकते हैं या कंट्रोल H दबा सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो फाइंड भी कर सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्ट आकर के, और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हेल्प की जगह मेरे को क्या करना है, सपोज दैट मेरे को हेल्प की जगह पे हेयर करना है, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। आप देखेंगे ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, सब हो गया, हमने 5 रिप्लेसमेंट कर दी हैं। इसी तरह से आप जो है इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं इसको सारे को पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल V से बहुत सारे पेजेस मैंने पेस्ट कर दिए। तो आप देखेंगे कितने टोटल पेस्ट हो गए हमारे, 640 वर्ड हो गए लगभग। और इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे ऊपर जाता हूँ वापिस, और आप इसमें पेज नंबर कौन से भी जाना चाहेंगे वो पेज नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। 29 पेज हमारे पास टाइप हो रखे हैं। देखो यहाँ पे 29 पेज यहाँ पे टाइप हो गए हैं हमारे पास। तो मेरे को 29 पेज में से किसी एक पेज पे जाना है तो कंट्रोल G दबा सकता हूँ या गो टू कर सकता हूँ। तो गो टू व्हाट पेज नंबर, आपको पेज नंबर 5 पे जाना है तो आप गो टू क्लिक कर दीजिए, आपको पेज नंबर 5 पे लेकर के आ जाएगा ये। इस वक्त आप 5वें नंबर पेज पर हो इस वक्त आप। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेज 5 ऑफ 29। इसी तरह से आप किसी लाइन पे भी जंप कर सकते हैं, कंट्रोल G दबाइए, आप किसी लाइन पे भी जा सकते हैं, किसी कमेंट पे भी जा सकते हैं, किसी बुकमार्क, फुटनोट। अभी तो आपने कमेंट फुटनोट वगैरह पढ़े नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इनके बारे में जान जाएंगे तो आप इनका भी इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। तो फिलहाल मैं लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। एंटर द लाइन नंबर 9 किया आपने, गो टू किया तो आपको जो है 9th लाइन पर लेकर के आ गया है कंप्यूटर। और अब आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, बेशक जहाँ पे भी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पे वो 9th लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं जा रहा। तो ये आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंसर्ट कराएंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, और अगर आपको नहीं भी आया है तो प्लीज आप मुझे कॉल करके दोबारा पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसमें तो करके देखना, हो सकता है कोई एक आधा कोई पॉइंट छूट गया हो, नहीं कराया हो, तो आप प्लीज मुझे फोन करके या कॉल करके जरूर पूछिए कि क्या रह गया है सर, हमारा ये समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।